ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 7 श्लोक संख्या 35 से आगे। भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रति, मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। अर्थात जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वो किसी बालक, स्त्री, मूढ़, प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध न करे। प्राचीन समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो उसे कभी भी मारा नहीं जाता था। धर्म युद्ध के लिए ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात् यदः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का आग्रह है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने हेतु उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि सरकार किसी हत्यारे को प्राण दंड देती है तो अपराधी के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्या करने का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंड दिया जाता है, वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि सभ्य मनुष्य कभी भी पशु मांस नहीं खाते। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने हेतु अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियमित षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है
जो पशु वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वो भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वो सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। कोई चाहे कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वो जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु बलि की ही अनुमति है और ऐसी अनुमति भी पशुवध केंद्रों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने हेतु। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वो बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। ये पशु के हित में इस प्रकार है कि बलि चढ़ाने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्र ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही ये स्थूल पाप है। ये भौतिक जगत पूर्व से ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से संपूर्ण वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। ये आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता यानी आतताई है। यही नहीं अर्जुन, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वो अपने कुल की राख अर्थात कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहां पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी समस्त पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वो अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो वध के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे कि वो उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः
कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निशंस हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहां पर भी सिद्ध होता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे द्रोणपुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य बोध को बढ़ाने हेतु अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गईं, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन समस्त शुद्ध भक्त श्री भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। कैसे, आगे सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।